अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहाज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। मौज़ूआत हैं कि जमशेद दस्ती जो है वो नाअहल हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चोरी हो गया। वो रिकॉर्ड क्या था और अब क्या हो रहा है। और तीसरा जो था वो खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों का मामला, उस पर एक डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कि इससे पहले स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर से, गवर्नर से और अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, इनसे कहता रहा कि आइन के आर्टिकल इसके तहत ये हो सकता है, आप इजलास बुलाएं, हल्फ लें और मुनसिफाना इंतखाब कराने की ज़िम्मेदारी उसकी है। किसी का राइटिंग वोट जो है वो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उस पर क्या पेशरफ्त हुई है उस पर बात करेंगे। तो जनाब जहाज़ेब अब्बासी साहब, मेरा ख्याल आज हम उल्टे हाथ पे हैं, तो तैयब इनसे कहें ये वैसे जमशेद दस्ती जो है ना वो तैयब बलोच के इलाके के हैं। तैयब आप बताएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये आखिर ऐसा क्या हुआ? और आपके इलाके का बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। आपका एमएनए डिस्क्वालीफाई हो गया? मुझे सच में अगर पूछें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा, जमशेद दस्ती जैसे यार एक एमएनए नाअहल हो गया, आपको खुशी हो रही है? बिल्कुल सर, अनफॉर्चुनेटली जो जमशेद दस्ती की हरकत व सकनात थी, जो कुछ उसका एक करैक्टर आपके सामने था, क्या मैं ये सोचने पे मजबूर था, ये ताने मुझे मिलते थे कि क्या मुजफ्फरगढ़ की आवाम का इज्तिमाई शऊर यही है कि जमशेद दस्ती जहाँ से नवाब नसरुल्लाह खान आवाम ने मुंतखब किया है, जिसको मर्जी करें, जहाँ से नवाब नसरुल्लाह खान जैसे बड़े सियासतदान मुंतखब होते थे, वहाँ से जमशेद दस्ती जैसा शख्स जो है वो मुंतखब हुआ। अब मुंतखब नहीं हुआ था, मुंतखब कराया गया था, ये बेसिकली मुसल्लत किया गया था। मुझे खुशी ये है कि वो नाअहल हुआ जिसकी मैट्रिक नहीं थी, जिसकी FA नहीं है, जिसकी BA नहीं है। वैसे ये क्या था, क्या ये हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं? सर हक़ाइक़ ये सामने आए हैं कि इसकी मैट्रिक की डिग्री को डेरा गाजी खान बोर्ड ने जेली करार दे दिया, मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स थे। फिर इसने FA भी कहीं से कहीं, वो भी DG खान बोर्ड ने उसको वो किया कि ये हमने तो जारी नहीं की, इसने फेक बनाई हुई है, वो भी इसको वो कर दिया। फिर इसने जो है वो BA की डिग्री जो है वो भी ली हुई थी, उसको भी जेली करार दे दिया। लेकिन ये तो अब की बात है, आप तो खुद विटनेस थे। याद है जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रमदे भी उनके साथ थे, उस टाइम यही जेली डिग्री का केस भी उस टाइम भी आया था। दरसे निज़ामी में मास्टर्स किया हुआ था और एक सवाल पूछा था गाड़ी वाली वो कहानी भी बड़ी मशहूर हुई थी। अच्छा, दरसे निज़ामी का उसने मास्टर ली हुई थी, उस टाइम मुशर्रफ का दौर था, तो उस टाइम ये चलता था कि BA की शर्त थी, तो इसने मास्टर की डिग्री जो दरसे निज़ामी की जो इक्विवेलेंट टू मास्टर थी वो ली हुई थी। तो इससे जस्टिस रमदे साहब ने पूछा कि अच्छा आप सूरह फातिहा सुना दें। इधर उधर देख रहा है, अब इसको ये नहीं पता सूरह फातिहा क्या है, ठीक है, जो कुरान की पहली सूरत है। तो इसका टोटल शऊर इतना था। दरसे निज़ामी में मास्टर दरसे निज़ामी बहुत एक्सटेंसिव डिग्री है, पता है आपको? बिल्कुल। अच्छा, फिर इसने जो है ना BA की डिग्री अब ली, कराची से कहीं से ले ली, ठीक है, आपको पता है वहाँ से ले ली। तो अब जो इसने रिकॉर्ड जमा कराया हुआ था उसमें 2017 में इसकी BA की डिग्री है, 2020 में इसकी FA की डिग्री है। तो आप बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर इसने कहीं लॉ का भी एडमिशन लेने की कोशिश की मुल्तान के अंदर। तो उन्होंने जब इसकी डिग्री देखी तो पहले साल ही उन्होंने इसका दाखिला ही खारिज कर दिया। उसने कहा आपकी डिग्री जेली है। तो ये वो डिग्रियां इन्होंने जमा कराई हुई थी, इलेक्शन कमीशन के में लिखा हुआ था, वो सारी डिग्रियां इनकी जेली साबित हुई। फिर इसके साथ साथ जो एफिडेविट्स होते हैं, बयान हल्फी भी आप जब कागजात नामजदगी में जमा कराते हैं तो उसमें भी इसने जो है वो झूठ बोला हुआ था। अब इसने जो एसेट जमा कराए हुए थे उसमें भी इसकी चोरी पकड़ी गई, इसने गलत बयानी की हुई थी। फिर दूसरा जो है इसने कहा था कि मैं एफिडेविट जमा कराया था, मेरा तहरीक इंसाफ से वो बचता है। किस उसमें नाअहल करार दिया? हाँ, अब वो इलेक्शन कमीशन ने यूँ किया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इनके मुखालिफ उम्मीदवार थे मार इरशाद सियाल, उन्होंने इनकी जो है वो डिग्री को चैलेंज किया हुआ था
तो ये फिर वहाँ से जो है रेफरेंस भेजा गया इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन रेफरेंस में अगरचे वो आर्टिकल 62(1)(f) नायली वाली वो वाली बातें थी, लेकिन जो इनके वकील थे मार इरशाद सियाल के, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आप जानते हैं, आपके दोस्त भी हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सादिक अमीन और 62(1)(f) वाला वो मैं प्ली ही नहीं लूँगा, वो जो है गुड करैक्टर जो होता है वो उसके उन्होंने बेस बनाया कि क्या जिसकी 8 डिग्रियां या 6 डिग्रियां जेली हूँ वो गुड करैक्टर में आ सकता है। अच्छा, जिसने झूठे एफिडेविट जमा कराए हुए हूँ क्या वो गुड करैक्टर में आ सकता है? चले जिसमें मतलब है कि वो आ गया उसमें सारा कुछ। चले देखते हैं जी, मुझे- गरीब दा बाल से तुसी नाहल करार देता हूँ और की हो सकता है। तो अपना एक तो जहांजेब अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या अब नया क्या किया? 21 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के। सिद्दीकी साहब, अब लेटेस्ट खबर ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है। अच्छा, वो ये लेटेस्ट है, Latest है, और अच्छा। उस ख़त में उन्होंने आर्टिकल 255 सब क्लॉज 2 का हवाला दिया है और रिक्वेस्ट की गई है कि 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन है, तो इलेक्शन करवाना, कंडक्ट करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन की आईनी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सेनेट के 21 जुलाई के इलेक्शन से पहले पहले ये रिज़र्व सीट्स वाली जो उम्मीदवार, जो ख़वातीन जिनके हवाले से अब डिसाइड हो चुका है, इनके आप हल्फ बर्दारी के लिए जो है वो कोई शख्स नॉमिनेट करें। और ये रिक्वेस्ट जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा देगी। इससे पहले हमने देखा है कि पूरा प्रोसेस जो है वो ख़त व किताबत, पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया, स्पीकर की तरफ से जवाब आया, उन्होंने उसको कहा जी कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो वो सब कुछ जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो अब मतलब मौजूद देखें हैं। ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले स्पीकर को कहा, जी, स्पीकर ने कहा कि इजलास बुलाना मेरे इख्तियार में नहीं है, हाँ इजलास होगा तो मैं हल्फ ले लूँगा। अब इजलास बुलाने के लिए एक नंबर ऑफ रिक्विजिट करना होता है, वो उसका मेरा ख्याल वो शायद अपोजिशन के पास इतनी है या नहीं है, क्यों नहीं उन्होंने रिक्विजिट करने के लिए दरख्वास्त दी। अच्छा, उसके बाद जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया कि आर्टिकल 109 के तहत जनाब, और 130 उसमें जो है वो आप देखें तो वो सारा कुछ हुआ। फिर सीएम खैबर पख्तूनख्वा को कहा, तो अब फाइनली आर्टिकल 255 सब क्लॉज 2 के तहत जो है वो उन्होंने ख़त लिख दिया ख़त लिख दिया है। और उसमें यही गुजारिश की है कि इस मामले पे जो है वो कोई शख्स आप नॉमिनेट कर दें ताकि 21 जुलाई से पहले जो है अरकान असम्बली का अरकान हल्फ हो असम्बली का जाए। जो हल्फ है वो हो जाए। तो कोई इसमें डेट वेट नहीं दी उन्होंने? नहीं, डेट नहीं है। अच्छा। ये कहा है कि 21 जुलाई से पहले हो जाए। हाँ हाँ। इसी से जुड़ी हुई एक और डेवलपमेंट ये है कि रिजर्व सीट्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम था कि जो JUI को जो नशिस्त दी गई है वो हमें दी जाए। एक उम्मीदवार थे जो कहा जाता है कि आज़ाद लड़े और फिर वो मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, मलिक तारिक नाम है उनका। तो वो डिस्प्यूट जब आया तो पेशावर हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था कि आप इस मामले पर डिसाइड करें। इलेक्शन कमीशन में परवेज़ खट्टर साहब की जमात भी आ गई, ANP भी आ गई। उन्होंने कहा जी हमें इजाफी सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कोई बाई इलेक्शंस के हवाले से कुछ प्रेसिडेंट्स बताए। JUI फे ने ये कहा जी कि आप इनको सीट नहीं दे सकते नून लीग को। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून को सामने रखते हुए ये देखा कि मलिक परवेज़ साहब जो हैं, क्या वो विदिन 3 डेज़ उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी या नहीं की थी। सही। वो रिकॉर्ड से साबित हुआ, तो वो नशिस्त जो है वो दे दी गई। अब एक मसला और आ रहा है कि उस तरीके से वो मसला ये है कि अब हम जानते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हों। सही। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नशिस्तें हैं वो बराबर हैं, 17 हैं। अब एक नशिस्त जो अक़लियती है वो रहती है। इलेक्शन एक्ट का एक सेक्शन है 104, टॉस वो ये कराओ। कहता है कि अगर टाई हो जाए तो टॉस होगा। अब क्या इलेक्शन कमीशन तो मौलाना और वो आपस में राजी हो गए हैं कि जी मुस्लिम लीग नून और उनकी बराबर सीटें हो गई हैं, अब अक़लियती नशिस्त किसको जाएगी इन दोनों में से? देखें, अब ये तो एक राय तो ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन खुद से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की उसको असूल को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा से रिकैलकुलेट कर सकता है
एक ये ऑप्शन आ रही है जी कि टॉस होगा, तो टॉस के लिए यकीनन नहीं तो आप बताया जाएगा सीटें सिक्के ये आप सिक्का है, सीटें हम कम उछाल कैसे रहे हैं। करेगा वो? नहीं, एक नशिस्त जो है वो अभी रहती है अकलियत हाँ, वाली, अच्छा। वो अब देखना ये है जिस तरह वो जाएगी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी उसी जमात का होगा और सबसे बड़ी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी भी वही होगी। तो ये असल में मैच है नून लीग और JUI में। मेरा ख्याल है कि वो देखते हैं कि इसमें बड़ा दिल दिखाए PMLN ये तो मौलाना साहब को दे दें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्या ख्याल है। है? कल कला जैसे ये बातें चल भी रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में बैठ के जो है वो पहले यहाँ पे मीटिंग्स हुई उसकी पीपल्स पार्टी के कुछ कैदीन के साथ, मुस्लिम लीग नून के कैदीन के साथ, इवन के खुद वज़ीर आज़म भी उनके घर गए। उसके बाद मौलाना साहब ने पेशावर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने PTI को एक तंबीही की, वार्निंग की कि आप जो है विद इन हाउस खुद ही तब्दीली लेके आ जाओ, अली अमीन गंडापुर की जगह किसी और को लगा दो, बस सूरत दीगर फिर आप हमें मजबूर करोगे, अगरचे मैं इस मैंडेट को नहीं मानता लेकिन फिर भी आपके पास है तो आप तब्दीली लेकर, वरना फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम खुद अपनी तब्दीली लेके आएँ। तो अगर ऐसी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ ज़ेब ने कहा कि बराबर है, तो फिर CM किसका होगा? बहुत सारी चीज़ें में अगर दूसरा फार्मूला आता है तो वो फिर ड्राइविंग सीट पे कौन आ जाएगा? हाँ देखें, अब मौलाना कायदे इस इख्तलाफ बनना चाहते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस बनना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये डॉक्यूमेंट चोरी वाला सुप्रीम कोर्ट की में क्या हुआ है? कौन सी गाड़ी छीनी गई, क्या था वो, क्या केस हुआ है? ये सिद्दीकी साहब हुआ ये कि एक सिविल केस था, वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेशावर से रिकॉर्ड इस्लामाबाद के लिए मंगवाए जाने के हवाले से वो रिकॉर्ड मंगवाने का मामला था और उस पर हुआ ये कि जिस वैन में वो रिकॉर्ड आना था वो सुना है कि रास्ते में कहीं रॉबरी हो गई। ओके। तो अब वो जो पटिशनर हैं उनको एक मेमो के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची से एक लेटर गया है और कहा है जी कि ये इशू हो गया है, तो आप ओरिजिनल फाइल और जितना वो रिकॉर्ड जो है वो दोबारा जमा करवा दें। तो ये एक वाक़या जो है उन्होंने मामला कोरियर सर्विस की गाड़ी ही चोरी हो गई तो उसमें रिकॉर्ड जाहिर है। तो जनाब शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। जो छोटी छोटी खबरें थी आपके साथ शेयर की। अल्लाह ने